समय की धार पर जब अधर्म बढ़ता है, जब अत्याचार सत्य को निगलने लगता है, तब सृष्टि पुकार उठती है, अब कोई आए जो संतुलन लौटाए। युग था त्रेता युग का और लंका पर था रावण का शासन। मंदोदरी, अब समस्त लोक मेरे नाम से कांपता है। देवता हो या दानव, सब मेरे चरणों में है। मैं हूँ रावण, दशानन, त्रिलोकी का अधिपति। स्वामी, आपका तेज अप्रतिम है, परंतु धर्म की सीमा लांघना किसी के लिए शुभ नहीं। धर्म उन्हीं का होता है जिनके पास शक्ति नहीं होती। शक्ति ही धर्म है मंदोदरी, और मेरे पास वह है। जब रावण का अहंकार आकाश छूने लगा, तब उसकी छाया पृथ्वी, देवलोक और पाताल तक फैल गई। यज्ञ भंग हुए, साधुओं पर अत्याचार बढ़े और देवता विवश होकर चिंतित हुए। अब ये असहनीय हो गया है। रावण ने हमारे यज्ञ नष्ट कर दिए, ब्राह्मणों का अपमान किया और तीनों लोगों को भय में डाल दिया है। हमारे हवन की ज्वालाएं बुझ चुकी है। वो समुद्रों को चुनौती देता है। चलो ब्रह्मदेव के पास, अब वही कोई उपाय बताएंगे। हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आपकी सृष्टि पर रावण का आतंक छा गया है। वो वरदान से अमर हो गया है और अब धर्म का नाश कर रहा है। वह मेरे ही वरदान से सुरक्षित है, परंतु उसने कहा था, देवता, दानव या राक्षस कोई उसे न मार सके। वह मनुष्यों को तुच्छ समझता था, यही उसका पतन बनेगा। तो फिर कौन उसे रोकेगा प्रभु? केवल स्वयं विष्णु। देवताओं की पुकार ब्रह्मलोक से विष्णुलोक तक पहुंची, जहां शेषनाग पर निद्रा में लीन थे भगवान विष्णु। सभी देवता पुकारने लगे, प्रभु, जगत के पालनहार, अब अधर्म की सीमा टूट चुकी है, आप ही धर्म को पुनः स्थापित कर सकते हैं। सभी की पुकार सुनकर भगवान विष्णु निद्रा से उठ गए और कहा, देवताओं, भय मत करो, रावण का अंत अब निश्चित है। मैं राजा दशरथ के पुत्र रूप में धरती पर अवतार लूंगा। मनुष्य रूप में प्रभु? हाँ, जिसे वह तुच्छ समझता है वही उसका अंत करेगा, और जब धर्म डगमगाता है तब मैं हर युग में अवतरित होता हूँ। और इस प्रकार देवताओं की आशा पुनः जाग उठी। भगवान विष्णु का संकल्प हो चुका था। अब धरती पर आरंभ होने वाली थी एक ऐसी कथा जो युगों युगों तक अमर रहेगी। धरती पर उत्तर दिशा में बसी थी अयोध्या, समृद्धि, संगीत और शांति का नगर, जहां राजा दशरथ का राज्य था, जो धर्मनिष्ठ और पराक्रमी राजा थे। मुझे सब मिला है, विजय, धन, प्रजा का प्रेम, परंतु एक अभाव अब भी हृदय को कुरेदता है। मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई उत्तराधिकारी नहीं। स्वामी, सब कुछ समय से होता है, प्रभु का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। महाराज, शास्त्रों में लिखा है, जब ऐसे समय आता है तब पुत्रेष्टि यज्ञ के द्वारा देवताओं की कृपा प्राप्त की जा सकती है। यज्ञ? हाँ, यही उपाय है। मैं इसे किसी योग्य ऋषि से संपन्न कराऊंगा। आचार्य, आपका आगमन इस अयोध्या के लिए सौभाग्य का संकेत है। महाराज दशरथ, आपकी मनोकामना देवताओं तक पहुंच चुकी है। मुझे ब्रह्मा देव ने भेजा है पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न करने के लिए। तो फिर तैयारी आरंभ करें आचार्य। अग्नय स्वाहा, अग्नय स्वाहा, सोमाय स्वाहा, सोमाय स्वाहा, अग्नय स्वाहा, अग्नय स्वाहा। राजा दशरथ, तुम्हारा यज्ञ सफल हुआ। यह दिव्य पायसम लो, इसे अपनी रानियों में बांट दो। इससे तुम्हें 4 पुत्र प्राप्त होंगे, जिनमें एक स्वयं विष्णु का अंश होगा।
क्षण निकट है। विष्णु अब अवतरित होंगे। रावण का अंत प्रारंभ हो चुका है। धर्म अब पुनः स्थिर होगा। प्रभात की पहली किरण के साथ कौशल्या देवी के गर्भ से प्रकट हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। जग में राम जन्मे हैं, आनंद घटा बरसे है। अयोध्या में उजियारा छाया, मंगल गगन हसे है। जग में राम जन्मे हैं, धम्प बजे मंदिर मंदिर, पुष्प बरसे गगन से। नाचे देव गाए अप्सरा, हर्षित हो धरणी वन से। हर दिशा में जय जय गूंजे, दशरथ भवन में प्रभु उतरे हैं। जग में राम जन्मे हैं। कौसल्या के आंचल में ज्योति नई मुस्काई। शिशु नहीं वो स्वयं विष्णु है, माया चकित रह जाई। शंकर वाणी से भरे हैं सुर, हर रानी राम का गुण गाए। जग में राम जन्मे हैं। सरयू तट पे चांद खिला है, फूलों ने मुस्कान दी। धरती बोली धन्य में आज प्रभु मेरे आंगन आए। आकाश में दीप जले हैं, हर दिल में भक्ति छाई। जग में राम जले हैं। भैया राम, देखो वो सबसे ऊंचा आम, मैं उसे तोड़ कर लाऊंगा। ठीक है लक्ष्मण, परंतु पहले ही सोच लो, इतनी ऊंचाई से गिरोगे और चोट लगी तो मां डांटेगी। मैं तो कहता हूँ कि भैया राम, आप अपने धनुष से निशाना लगाइए और इसे एक ही झटके में नीचे गिरा दीजिए। आज सबने खूब खेला होगा। हाँ माता, भैया राम ने सबसे ऊंचा आम तोड़ा और सबसे बड़ा भी। राम, तुम सब में सबसे शांत क्यों रहते हो? क्योंकि सबकी खुशी में ही तो मेरी खुशी है माता। अब इन बालकों को केवल खेल में नहीं, ज्ञान में भी बढ़ना चाहिए। मैं सोचता हूँ अब इन्हें गुरुकुल भेजने का समय आ गया है। गुरुकुल? अभी तो कितने छोटे हैं ये, हम इनसे एक दिन भी दूर नहीं रह सकती महाराज। परंतु यही जीवन की मर्यादा है। हर इंसान को पहले शास्त्र और शौर्य सीखना होता है। गुरु के आश्रम में ही उनका निर्माण होता है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। थम जाए पल झुक जाए मन, जब गूंजे राम का नाम सनातन। प्रेम की धारा बहती जाए, हर अंत बने एक नया आरंभ। सत्य की राह दिखाते राम, धर्म की ज्योति जगाते राम। सीता संग मर्यादा के धनी,
करुणा स्वरूप विराजे राम। भक्ति का सागर मन में उतारो, हर दुख हरे श्री राम।